बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब जी। एफएससी पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है, चैप्टर 9 पे हम हैं और नेम ऑफ चैप्टर इज़ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमने लेक्चर 4 पढ़ना है। लेक्चर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कस करेंगे, उसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। चलें जी, कंटेंट्स देख लेते हैं। आज हमने कौन से कंटेंट्स पढ़ने हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। सबसे पहला कंटेंट हमारा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। Second is stability of benzene and resonance of benzene या resonating structures of benzene। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेट बॉन्ड भी बोलते हैं, और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। लेकिन बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है, उसकी स्टेबिलिटी है, उसको हम 2 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो है एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट और दूसरा है हमारे पास रेजोनेंस मेथड। अब हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि हमें पता है बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है कि जो कार्बन है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 तो नहीं होगी। अब हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है इसकी, अब जैसे हमें पता है कि बेंजीन है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन से। बेंजीन में जो कार्बन होता है वो कार्बन क्या है, डायरेक्टली अटैच होता है विथ 3 एटम्स। अब डायरेक्टली एटम अटैच है वो 3 एटम्स के साथ है। एक तो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा विद इन द सर्कल, और एक वो होता है हाइड्रोजन के साथ अटैच। दैट्स वाई जो कार्बन है, उस जो कार्बन एटम है बेंजीन रिंग का, उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड्स मोल बनाए होते हैं। 3 बॉन्ड्स मीन 3 डिफरेंट एटम्स के साथ बनाए होते हैं जी। ये देखिएगा यहाँ पे, अब आपको क्लियर कर देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। ग्राउंड स्टेट में हम इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अगर हम जब हमने इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवानी होती है तो हम क्या करते हैं, इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं, और 2s2 के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसका एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एनर्जी देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? 2pz में चला जाएगा। जो 2pz ग्राउंड स्टेट में 0 था, एक्साइटेड स्टेट में क्या हो गया जी? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। अब क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वी नीड 1s एंड 2p, तो ये 3 ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देंगे। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स व्हेन 1s एंड 2p atomic orbitals combine together and form new hybrid orbitals, they are known as hybrid। अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई है। इन सब के पास क्या है जी? एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अब ये s नहीं है, ये p नहीं है, ये क्या हो गए हैं? ये sp2 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 हो गए हैं, क्योंकि इस पे हमने मिक्सिंग कर दी है। अब ये जो है जी 2pz, इसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, ये अनहाइब्रिड फॉर्म में वैसे ही डम्बल शेप में वहाँ पे रहेगा विथ 1 इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है इसमें? अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ईच कार्बन हैज 3 पार्शियली फिल्ड। ये पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड मीन दे हैव अनपेयर्ड, दे आर अनपेयर्ड, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन। फुली फिल्ड कब होंगे? व्हेन दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो यू कैन से दे आर पार्शियली फिल्ड। इसी तरह 3 इनके क्या हैं? पार्शियली फिल्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और इसके पास 1 पार्शियली फिल्ड अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल भी पड़ा हुआ है जी। बॉन्ड्स देख लेते हैं। बेसिकली देखा जाए तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। कार्बन टू कार्बन जो रिंग बना होता है, उसमें कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं, वो पहला बॉन्ड तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज sp2 लिंकिंग से बना हुआ है, एंड 6 सिग्मा बॉन्ड्स है। इसी तरह कार्बन ने हाइड्रोजन से भी तो बॉन्ड बनाया हुआ है टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, तो इसमें क्या होगा? जो कार्बन होगा वो sp2 होगा, जो हाइड्रोजन होगा वो 1s1 ही के तौर पे ही उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, और ये जो आपस में बॉन्ड होगा ये भी क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। इसका मतलब कि जो बेंजीन है उसमें 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, 6 ये वाले और 6 दिस।
इसी तरह अब आपको पता है कि जो अनहाइब्रिड z ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल पड़ा हुआ है उसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, वो क्या बनाएगा, वो पाई बॉन्ड बनाएगा। हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो बेंजीन है उसमें 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं। अब जो 6p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे और वहाँ पे क्लाउड बना देंगे और उनकी डीलोकलाइजेशन होती है, यानी कि वो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे वो दो दो इलेक्ट्रॉन मिलके 3 पाई बॉन्ड बना देंगे। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है बेंजीन का। ये सेंटर में कार्बन है इस वाले कंपाउंड का, ये है इस। अब ये जो लूप है और ये लूप है, ये दोनों sp2 हैं, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ये है, दिस इज 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 6। तो ये 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए जो कार्बन टू कार्बन बने हुए हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा कि कार्बन और हाइड्रोजन के भी 6 सिग्मा बॉन्ड हैं। वो कहाँ पे हैं, जो ये वाले कार्बन के sp2 ने, ये sp2 ने 1s1 के साथ हाइड्रोजन के बनाया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू हाइड्रोजन है और 6 सिग्मा बॉन्ड कार्बन टू कार्बन है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड्स। इसी तरह अब हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ले लिया और यहाँ पे हमारे पास जो लूप्स हैं, ये लूप्स किसकी हैं, ये अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल की हैं। इन सब के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। 6 लूप्स नजर आ रही हैं, 6 2pz हैं, इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और हमें बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये आपस में क्या करेंगे, 2 लूप्स मिलके अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगी और बॉन्ड बना लेंगे। इसी तरह यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड बन जाते हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है डीलोकलाइजेशन, तो ये फिक्स नहीं है कि डबल बॉन्ड इन्हीं कार्बन के दरमियान में आएगा, डबल बॉन्ड इसके दरमियान में भी हो सकता है। तो डीलोकलाइजेशन मीन ये रोटेट करते रहते हैं। जी, पाई बॉन्ड देख लेते हैं। अब जैसे कि अभी हमने पढ़ लिया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन के जो pz है, 6 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब ये जो आपको ऊपर क्लाउड नजर आ रहा है, हमें पता है पाई बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड बनता है विद py और pz और अब अबव एंड बिलो बनता है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के, अब रेगुलर स्ट्रक्चर तो होता है, इसके अबव और बिलो क्या होता है, एक सर्कुलर शीट बन जाती है। ये सर्कुलर शीट क्या है, दिस इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं, फिक्स नहीं है कि वो इन्होंने इन्हीं कार्बन के दरमियान में बॉन्ड बनाना है, वो किसी भी कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना सकते हैं। इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे शीट लगा देते हैं और जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो हम उसके सेंटर में भी सर्कल लगा के यही इंडिकेट करते हैं कि ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है वो किसी भी कार्बन के दरमियान में आ सकता है। बॉन्ड एंगल देख लेते हैं जी। एज वी नो के बेंजीन में 120 बॉन्ड एंगल था, कार्बन टू कार्बन जो इसके बॉन्ड्स थे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में पढ़ा था। और इसका एक्सरेज हमने एनालिसिस भी कर लिया था कि इसका बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ कितनी है। एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, अब एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन का मतलब है, डीलोकलाइजेशन का मतलब है जितना बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होगी उतने ही उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते जाएंगे। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई क्लाउड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ड्यू टू एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, यानी कि वो रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं इन द सर्कल। सिंगल एंड डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती हैं, लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि उनकी पोजीशन अल्टरनेट होगी, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। आपने इकट्ठे सिंगल और इकट्ठे डबल नहीं लगाने, वो स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा और कार्बन की जो वैलेंसी है वो स्टेबल नहीं रहेगी। उसके बाद हमारे पास एक स्ट्रक्चर है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। हम इसकी मदद से भी क्या करते हैं, हम बेंजीन को डिस्कस कर सकते हैं विद द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, लेकिन ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी हम इसके साथ, क्योंकि इसका जो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बेंजीन के जैसा होता है जी। अब नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं। बेंजीन की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है डेट इज बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 150.5 किलो जूल पर मोल। बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक को हम होता है साइक्लोहेक्सीन, एक होता है 13 साइक्लोहेक्साडाईन, एक होता है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। अब वन बाय वन हम इसकी स्टेबिलिटी देख लेते हैं। ये अगर आपको फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, दिस इज साइक्लोहेक्सीन, इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है दिस इज अप्रॉक्सीमेटली -119.5।
इसमें सिंगल बॉन्ड, एक यानी कि डबल बॉन्ड है। इसी तरह जब हम फर्दर जाते हैं, हम जाते हैं 1,3 साइक्लोहेक्साडाइईन पे, तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर एक डबल बॉन्ड के साथ इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इतनी है तो 2 के साथ हम क्या करेंगे, हम -119.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकल जाएगी विद 2 डबल बॉन्ड्स। इसी तरह नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राईन। अगर हमने इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको -119.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स आ चुके हैं। अब ये हमारे पास आ गया है स्ट्रक्चर जिसको हम बेंजीन के जैसा कह सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बेंजीन का स्ट्रक्चर है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो मेजर्ड है वो कितनी होती है, एक्चुअल जो उसकी होती है -208। ये है आपके पास थ्योरेटिकल, जो हमने अभी थ्योरेटिकल की हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी हैं। अगर हम एक्चुअल और थ्योरेटिकल का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास जो डिफरेंस निकलेगा, दिस इज 150 किलोजूल पर मोल। तो हम कह सकते हैं जो एक्चुअल बेंजीन है वो 150.5 किलोजूल पर मोल उसकी जो रेजोनेंस है, उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट है जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर। व्हाट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर? रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती हैं, ये डिफरेंट पोजीशंस होती हैं बॉन्ड्स की, उससे हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे। इसी तरह किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतने ही वो स्टेबल होगा। और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं वो ऑल्सो रिजल्ट होती हैं किसका जी, इसकी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन का। वट इज रेजोनेंस? डेफिनेशन देख लेते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम, जैसे हम बोर्ड में पेयरिंग स्कीम देखते हैं कि चैप्टर 1 की पेयरिंग 2 के साथ है, इसी तरह आपके पास स्कीम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी स्कीम होती है कि उन्होंने बॉन्डिंग बनानी होती है। अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन का हमने वर्ड यूज़ किया था, उसका मतलब है बॉन्ड की पोजिशन चेंज होती रहती हैं। बॉन्ड की पोजिशन चेंज होने से, सब्सटीट्यूएंट को आगे पीछे करने से हम क्या करते हैं, रेजोनेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जितने पेयरिंग स्कीम की पॉसिबिलिटी होंगी, जितने ज़्यादा उसके पेयरिंग स्कीम या डिफरेंट पोजीशंस करके उसकी स्ट्रक्चर बनते हो, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनाएगा उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो हम स्ट्रक्चर बनाएंगे उन स्ट्रक्चर्स के दरमियान में हम डबल हेडेड एरो लगाते हैं। ये इसकी इंडिकेशन है कि आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप उनके दरमियान में ये वाला डबल हेडेड एरो लगाएंगे, तो ही पता चलेगा रेजोनेंस है। इस डबल हेडेड एरो लगाने के भी मार्क्स होते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी आपके कंपाउंड की बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी। दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ये अक्सर आ जाते हैं, ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये आपको आने चाहिए। ये 5 हैं। इसमें कंट्रीब्यूशन है 2 साइंटिस्ट की, एक है केक्यूल, एक है दीवार। केक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स हैं इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो इसके स्ट्रक्चर जो इसने ड्रॉ किए हैं ये काफ़ी हद तक 80% तक कंट्रीब्यूट करते हैं बेंजीन का। और जो दीवार ने 3 स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं ये माइनर कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके साथ, बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ। क्यों? क्योंकि जो इसमें एक बॉन्ड है वो बहुत लंबा हो जाता है, उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ फॉल नहीं करते। अब ये देखिएगा यहाँ पे अल्टरनेशन है, पहला आपको 1 और 6 के दरमियान में नजर आया और फिर आपको 1 2 के दरमियान में, तो दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और अगर आप देखें तो इनके सेंटर में डबल हेडेड एरो लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 1 to 5 स्ट्रक्चर हैं, इन सबको हम मिला के एक हाइब्रिड फॉर्म बना लेते हैं जिसको हम बेंजीन की हाइब्रिड बोलेंगे, और वही हम यूज़ करेंगे जिसमें 1 2 स्ट्रक्चर हमने पढ़ा के क्यूल के थे, और 3 4 5 जो स्ट्रक्चर थे जिनकी माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो दीवार के स्ट्रक्चर से। सो दीज आर द स्ट्रक्चर। ये एरो का मतलब है कि ये बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। दिस इज द इंडिकेशन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद द सर्कल। अब इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेशन करता है, ये 2 के क्यूल स्ट्रक्चर हैं, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा थी इसलिए हम इनको ही आगे लेके चलते हैं, और इन बॉन्ड्स को हम कॉन्जुगेट बॉन्ड भी बोलते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने चैप्टर के स्टार्ट पे भी बोला था कि इनको हम कॉन्जुगेट बॉन्ड भी बोलते हैं, और अब हम नया वर्ड दे रहे हैं इनको, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स जी। ये देखिएगा ये इसका यही स्ट्रक्चर है, जस्ट यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर फॉर्म दे दी है। इसमें भी हम इसके अल्टरनेट कर सकते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर भी आप बेंजीन के लिए ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड फ्रॉम केक्यूल स्ट्रक्चर जी। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देख लेते हैं। सबसे पहले इसका जो एक्सरेज एनालिसिस है ये देख लेते हैं। कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है इसमें, 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्केन की अगर हम बात करें,
अल्कीन में जो बॉन्ड लेंथ है, डबल बॉन्ड आ गए हैं तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो गई, डेट इज़ 1.34। और इसी तरह अगर हम अल्काइन में जाएं तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं और वो आपस में और क्लोज हो गए हैं और इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी हो गई है, 1.2 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की बॉन्ड कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.39, जो कि किसके करीब जा रही है, अल्कीन के करीब जा रही है, 1.34 एंड 1.39। सो यहाँ पे देखिएगा ये अगेन वही स्ट्रक्चर्स हैं और यहाँ पे एक इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर हमने बेंजीन का, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन विद द सर्कल। इस सर्कल का मतलब है कि बॉन्ड रोटेट करता रहता है और आप लोगों ने भी ये बॉन्ड की मसले से जान छुड़वानी है तो आप जस्ट जब स्ट्रक्चर बनाएं तो आप सर्कल बना दें, उससे आपके बॉन्ड का मसला जो है हल हो जाएगा और आपकी गलती भी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज टुडेस लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। लेक्चर को लाजमी कीजिएगा, प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।